हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मेरे साथ है अमन भाई, जिनका है ये बहुत ही खूबसूरत सा कैंपर वैन, जिसमें ये देश विदेश के तमाम लोगों को पूरे देश की सैर कराते हैं, मतलब हमारे भारत की सैर कराते हैं। और आप भी इस कैंपर वैन में मतलब एक ड्राइव ले सकते हैं, एक स्टे ले सकते हैं, एंड दिस इज अ कंप्लीट होम ऑन व्हील्स। तो क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली है, बात करते हैं। अमन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्लॉग में, और मैं चाहूंगा जल्दी से आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया। थैंक यू काफी टाइम से हम लोग मिले नहीं थे, फाइनली हम लोग का मिलना हुआ जी। अच्छा, अब रही बात इस कैरावन की, तो इस कैरावन को पूरी कोशिश की गई है कि सेल्फ कंटेंट बनाया जाए, कि इसमें कहीं पे भी किसी भी ऑक्सिलरी सेटअप की जरूरत ना पड़े। ये कैरावन अपने में ही सारी सुविधाएं लेके बैठी हो। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं एक बार, आइए जी प्लीज। अंदर जाने से पहले मैं बाहर का ही बता देता हूँ। अच्छा। ये स्टेयर्स है, दिस इज फोल्डेबल, और यू नीड कि ये ऐसे होगा, ये अंदर चल जाएगा। फिर इसको हम वापिस ऐसे कर सकते हैं। इसके जो नीचे है, दिस इज वाटर टैंक। तो 500 लीटर पानी टंकी है, तो आप 500 लीटर आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त हो जाता होगा कैरावनिंग करते हुए। बाकी अब अंदर चलते हैं। तो चलिए जी, हम आ रहे हैं इस कैंपर वैन के अंदर, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिटिंग स्पेस है। मैं एक बार हमारे जो कैमरा पर्सन है उनसे बोलूंगा, वो उधर जाएंगे, और अमन भैया आप इधर आएंगे, तो एक एक करके मेरे ख्याल से ये है वो स्पेस जहां पर हम बैठ के ट्रैवल करेंगे जी। लेकिन बैठ के ट्रैवल करते समय ये जो सीट्स अभी हम लोग इधर देख रहे हैं जी, ट्रैवल करते वक्त मेरा ये मानना और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए जी, कि ट्रैवलिंग के समय आपको ये व्यू मिलना बहुत जरूरी है। फ्रंट व्यू जो होता है, जब अगर आपको ये व्यू नहीं मिल रहा है, मींस यू आर मिसिंग 50% ऑफ योर ट्रैवल थिंग। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि कई जगह क्या होता है, जर्नी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। जर्नी में क्या है, कैसे है, और जो लैंडस्केप है, अगर आपने ये व्यू पार्टीशन में डाल दिया जी, तो वो व्यू आपका पूरा खत्म हो जा रहा है। आई एग्री। तो इस गाड़ी में एक अच्छी बात क्या है कि जब आप चलते रहोगे तो ये सीट सारी फ्रंट फेसिंग हो जाएंगी। मींस ऑल 6 सीट्स, लाइक ये और ये सीटें सब आगे की ओर देखेंगी, ये सारी फ्रंट फेसिंग हो और जाएगी। ये गाड़ी के आगे के पोर्शन में रखा गया है, तो ये बहुत कंफर्टेबल भी है, बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि एकदम। यही सीट अगर मैं पीछे रख देता तो ये काफी बम्पी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल साइंस ये बोलता है कि जब भी आपको राइड करना हो डे में, तो आप अपनी सीटिंग पोर्शन को आगे रखो। जब भी हम लोग नॉर्मली बस वगैरह बुक करते होंगे तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि आगे की साइड की सीट। तो लॉजिक यही है, जो कि ग्राउंड रियलिटी है। अगर सीटिंग आपकी आगे है और फ्रंट फेसिंग है, तो आपकी ज्यादा कंफर्ट होने वाली है। ऊपर दिख रही है मुझे वार्डरोब्स, जो ये सारे गिफ्ट के पर्पज से है। ओके ओके। आप सारे वार्डरोब, ये मतलब 1 to 1 जो लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं उनको ये अपना एक बैग अपना जो उनका डे यूज वाला होता है जी, वो अपना बैग इसमें डालते रहे। करेक्ट करेक्ट। तो जो भी दिन भर में जरूरत हो वो अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली फॉर गिफ्ट। बिल्कुल। तो अभी मैं देख रहा हूँ 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 2 एडल्ट्स प्लस किड्स भी हो तो वो भी साथ में, और एक इधर और एक सीट। और सारी सीटों में सीट बेल्ट हैं। सारी सीटों में सीट बेल्ट हैं। अरे ग्रेट। और वाइल्ड जर्नी अगर आप टीवी वगैरह देखना चाहते हो तो ये एंटरटेनमेंट सेटअप है। एंटरटेनमेंट टीवी है, स्मार्ट टीवी है, सारी नेटफ्लिक्स, अमेजन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप इसमें लाइव भी ग्रेट। ऊपर मैं देख रहा हूँ ये है गाड़ी का एसी। ये एसी है, ये आपका जब चलती गाड़ी रहती है तो ये एसी चलता है, ये वाला एसी काम करता है। इधर आपका म्यूजिक सिस्टम, और अगर आप कैरोके वगैरह भी करते हो तो उसका सेटअप है, माइक वाइक लगा के शाम को माहौल। अरे क्या बात है। कैंपिंग तो यही है। कैंपिंग तो ये। चलते हैं थोड़े से आगे, और सर किचन और वॉशरूम, मुझे लगता है ये यहाँ तक अभी जो सेटअप था वो सेटअप था जो कार में मिल जाता है, मतलब ट्रैवलिंग। अभी आते हैं सस्टेनेबिलिटी। इसमें एक चीज और थी जो थोड़ा सा रह गया था। ये सीट अभी जब आप कहीं स्टेशनरी है तो एक दूसरे को फेस करते हो, जब चलती होती है तो ये सीटें आगे की ओर हो जाती हैं। करेक्ट। और रात में ये बेड भी बन जाती हैं। ओह ग्रेट ग्रेट। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेड में भी। बेड में कन्वर्ट। ये 2 लोगों को सो सकते हैं इसमें, इधर एक आदमी सो सकता है, इधर एक। नाउ अब ये किचन की बात। अब आ जाते हैं हम किचन की तरफ। किचन में 3-4 चीजों की बेसिक जरूरतें होती है। जी। एक साफ पानी पीने के लिए, इसके लिए आरओ है। क्योंकि हम खुद नहीं प्रमोट करना चाहते कि आप हर जगह 20 रुपए की बिस्लरी लो और वो फेंकते चलो। बिल्कुल। तो ये पानी होने से क्या होता है कि आपके पास ये बॉटल्स रखी हैं, आप इसको रिफिल करते चलो और यूज करते चलो। ओके। ये सिंक हो गया, ये आपका रेगुलर वाटर इसमें आ रहा है बर्तन वगैरह धोने के लिए। जी। फिर ये आपके 2 कुकटॉप बर्नर हो गए, ओके, जो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर अपना गैस से। दिस इज
रेफ्रिजरेटर, ये फ्रीजर हो गया, ओह, ये great. आपका नॉर्मल हो गया। ये कितने लीटर का फ्रिज है 120 लीटर, 120 क्योंकि लीटर। इसमें 6 लोगों की कैपेसिटी है, तो मेरा मानना ये है कि 100 लीटर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ी जाती सही है, बात। क्योंकि ग्रोसरीज वगैरह आपने एक बार रख लिया तो 2-3 दिन तक आपका चलता रहेगा। करेक्ट आपको हर बार करेक्ट करेक्ट। ये सारे जो भी आप खाने पीने की चीजें रखना चाहो जी 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 वो आप जी, इसमें रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल। सारा किचन के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज है। अच्छा, इसमें यहाँ मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं, ये जो ग्रोसरीज वगैरह रिफिल करने का काम है, या हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से कुछ चीजें रिफिल करता है, या वो आप प्रोवाइड कराते हैं अपने नहीं, package? इसमें हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जी पहला है कि आप हमसे रेंटल पे ले लो, जी, आप अपने हिसाब से सारी चीजें देखो। ओके ओके, लेकिन अभी का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, जी, वो 8-10 दिन, 365 दिन में से 15 दिन छुट्टी लेके निकलते हैं साल करेक्ट में। करेक्ट तो करेक्ट। वो इतना हैजार्ड नहीं लेना चाहते, इतने डिफिकल्टीज नहीं लेना चाहते कि क्या क्या कहाँ आप रिफिल करो कहाँ। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट उनको ये देते हैं कि आप हमसे एक्सपीरियंशियल हॉलीडे पे जाओ, खाने पीने रहना घूमना टहलना, ईच एंड एवरीथिंग विल बी लुक आफ्टर बाय अस। ओके ओके, सारी चीजों को हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्री रेकिड साइट है, वो अगर आप कम से कम 3-4 बार उस लोकेशन पे जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इतनी खूबसूरत जगह भी है। सही बात और है। या तो आप लोकल हो, अब आप यहाँ से अगर ट्रेवल कर रहे हो राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, तो राजस्थान में जैसलमेर अगर हमें करना है तो जैसलमेर या तो आप लोकल हो तो आपको पता होगा कि हम कहाँ कहाँ पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम बैक टू बैक रेकी ट्रिप करने के लिए हमने एक लोकेशन निकाली 3-4 ऐसी जो कि उससे खूबसूरत हमें खुद नहीं दिखी। सही तो वो बात है। लोकेशन हमने प्री असाइन कर दी कि हमारी गाड़ी जाएगी तो वहां रुकेगी। हाँ, आपका वो एक headache मतलब खत्म हो गया। किसी व्यक्ति को कैंपर वैन जब वो ले जा रहा है तो पार्किंग साइट ढूंढना, मतलब एक ये बड़ा कंसर्न होता है ना, और concern है, अच्छी खाना जगह पीना मिल जाना कैसे? ये भी एक लक वाली क्योंकि चीज होती 3-4 दिन तो लग जाता है लोगों को यूज टू होने में Correct. कि कैसे क्या है। तो अब इतना समय नहीं है है। किसी इतना के समय पास। नहीं है, तो बिल्कुल। आप डे 1 जब आप कैरावन में एंटर करोगे उस दिन से लेके लास्ट डे तक हाँ। आपका ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। करेक्ट आपका करेक्ट। सारा चीज आपको, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो यू आर लाइक कि प्रो। अब आपको पता होगा कि कैसे बिल्कुल, कैरावनिंग, क्योंकि बिल्कुल, हमारे यहाँ ये कल्चर अभी नहीं है। रीजन इसका सबसे बड़ा है कि अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंट्रीज में, वेस्ट कंट्रीज में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, वहाँ कैरावन पार्क से आपको पावर सेटअप मिल जाता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल, सेटअप बिल्कुल। मिल जाता है, सारी भारत चीजें में मिल अभी थोड़ी सी जाती है। भारत limitation। में नहीं है, तो उस चीज को हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन करने के लिए अलग अलग सर्किट्स बना रखे हैं कई स्टेट्स में। जी, उस सर्किट में हम लोग सीजन वाइज ट्रेवल सीजन वाइज लेके, क्योंकि सीजन जब भी आप कैरावन से ट्रेवल करो तो सीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। अगर आप जनवरी में हिमाचल जा रहे हो या लद्दाख जा रहे हो, लद्दाख तो पहुंच भी नहीं सकते, हिमाचल भी जा रहे हो, 4-5 बजते बजते जैसे ही सनसेट होगा आप गाड़ी के अंदर आ जाओगे। तो वी डोंट सजेस्ट कि आप विंटर्स में हिमाचल जाओ। विंटर्स में अपने कंट्री में इतनी वाइड और इतनी डाइवर्स है, आप साउथ जाओ, राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, सेंट्रल इंडिया कवर करो, तो वो लोकेशन जो कि आउटडोर फ्रेंडली हो। हाँ, तो उस पर्पज से हम लोगों ने अलग अलग सर्किट्स बना रखी है। तो अभी फिलहाल हम लोग राजस्थान और गुजरात पे ज्यादा फोकस रखते हैं क्योंकि दिल्ली से वो अप्रोचेबल है। बिल्कुल। 7 से 8 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया गैस कुकटॉप, ये हो जी। गया आपका फ्रिज, दिस इज योर माइक्रोवेव ओवन ओके, कि आपको रीहीट करना है। आप जैसे भी अगर लेट खाना चाह रहे हो तो खाना बना हुआ है। बाकी ये सारे स्टोरेज हैं, इसमें आप सामान सारे वगैरह खाने स्टोरेज पीने हो के गए। रख ये सकते विंडो हो। मेरे ख्याल से खुल जाती है। ये विंडो जब आपको कर रहे हो तो इसको बस एक ऐसे पुश करना है, ये विंडो खुल गई। ये देखो, ये अपने को अपनी कैंपर तो ये क्या होगा कि ये जब आपको आप यहाँ आउटडोर से फील खाना देती है, बना रहे हो, बिल्कुल। तो आप यहाँ अगर कोई बैठा हुआ है यहाँ से थमा दो, और प्लस एक वेंटिलेशन और एक जो व्यू आता है, वही वही वही, आप ये आउटडोर खाना फील दे रहा है पकाते आपको वक्त एकदम। आपको जो एक फील आना चाहिए वो, ये अगर आपने पैक कर लिया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। अरे सर, हम कर रहे हैं, हम बस को रेक्टिफाई करने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप खाना पकाते हो तो आपको वाइब्स आनी चाहिए। हाँ, बाहर की। हाँ, वो हाँ, वाइब्स तभी आएगी जब ये एरिया ओपन हो। करेक्ट, ग्रेट। और इसको मैं स्लाइडर भी डाल सकता था, हाँ। बट स्लाइडर में स्पेस हाफ हो जाती। नहीं, ये बहुत बढ़िया सर। ये पुल आउट बहुत किया बढ़िया। क्योंकि आप चलती गाड़ी में तो खाना पकाओगे नहीं। इंडिया की रोड वैसी नहीं है कि आप चलती गाड़ी में कुकिंग कर सको। खड़ी गाड़ी तो में जब भी आप कुकिंग करोगे तो स्टेशनरी गाड़ी में करोगे, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकाल। चलिए सर, बहुत सुंदर। इधर हमें दिख रहा है एक वॉशरूम, आगे चलने ये से पहले वॉशरूम है, ये ये 2 बेड, 2 डबल बेड तो है। वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, वॉशरूम तो- बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वॉशरूम में 2 चीजें होती हैं, एक तो स्पेस, दूसरा पानी की कैपेसिटी। सही बात है। पानी की कैपेसिटी 100-150 लीटर होगा तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। करेक्ट। और अगर घरेलू टॉयलेट आपने डाल दिया तो भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। हर Correct. फ्लश पे 7-10 लीटर पानी पानी लगेगा। चाहिए।
तो ये जो वॉशरूम बनाया गया है, इस हिसाब से बनाया गया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। क्या बात है, तो अंदर चले। तो ये डोर मैंने खोला, अब आपको मैं दिखाता हूँ अंदर। ये पहला एरिया है वॉशरूम का। ये वैनिटी हो गया, इसके अंदर आपके यहाँ पर ये वैनिटी हो गया, जो ब्रश वगैरह और वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये बेसिन हो गया, इसी में टॉयलेट का कंट्रोल पैनल है। दिस इज टॉयलेट फ्लश, और ये जो है ये प्रेशर पे चलता है, प्लस मैसेरेटर पंप है। जो भी इसमें आपका एक्सीटा जाता है वो टाइटेनियम ब्लेड से कट होता है, कट होके डाइल्यूट होके पानी के फॉर्म में आके हमारे ग्रे वाटर ब्लैक वाटर टैंक में चला जाता है। और फिर उसके बाद आता है ये शावर। ये पूरा एक कंप्लीट शावर है। हाँ, इसको दे दिया है, ये लगा दिया है मैंने कर्टन कि पानी इधर का इधर रह जाए। और प्लस आप देखो इसमें मतलब जो घर में होता है वो सारी चीजें, इसमें शावर जेल है, इसमें आपका शैम्पू है। ग्रेट। ये कर्टन है, अगर आपको व्यू के साथ अगर शावर लेना आप व्यू में देख सकते हो। अब देखो ये व्यू, ये आपको कहीं 5 स्टार में नहीं मिलेगा कि आप शावर भी ले रहे हो और व्यू भी ले रहे हो। करेक्ट। और इसमें गीजर, गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसा वेदर हो वैसा आप ले सकते हो। पानी डायरेक्ट। सो गीजर इसमें फिटेड है सर? ये देखो आप पानी सब गीजर वगैरह सारा चीज फिटेड है। ये एग्जॉस्ट हो गया, इसमें लाइट्स नहीं है, आप लगा दो। इसमें एयर इन लेना है, गर्मी आप ज्यादा, आपको अखबार पढ़ने की अंदर आदत है, तो आप पंखा अंदर ले सकते हैं बाहर। डुअल चलता है, एग्जॉस्ट का भी काम करता है, एयर इन का भी काम करता है। ग्रेट। क्योंकि मेरी खुद की आदत है, मैं न्यूज़पेपर लेके अंदर जाता हूँ। जी। अच्छा है, मतलब आप मोबाइल पे स्विच नहीं हुआ अभी तक? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने में जो मजा है ना वो मोबाइल में नहीं है। पीछे ये आ गए 2 बेड्स। हाँ, ये दोनों डबल बेड्स हैं जी। एक ये नीचे डबल बेड। मेरा ये मानना है पुराने एक्सपीरियंस से कि जो मेकशिफ्ट बेड वाला पैटर्न होता है वो लाउंज वगैरह वो सारी चीजें देखने में इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी पे आते हो ना, ऑल यू वांट कि जितनी चीजें सॉर्टेड हो, हमको जितना कम कन्वर्ट करना पड़े, तो ये मैंने फिक्स बेड डाल दिया। ओके कि आप थक के आओ, ट्रैक करके आओ, घूम टहल के आओ, विलेज वॉक करके आओ, खाना पीना खा के आओ, सीधे चढ़ो और गए। क्योंकि मेरा ये मानना होता है, मेरा क्या मतलब, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ कि मेरे से कोई भी सनराइज और कोई भी सनसेट मिस ना हो। कैरावन की लाइफ का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि आप कभी भी कोई सूर्योदय, कोई सूर्यास्त आपकी नजरों से नहीं निकलना चाहिए। वो निकल रहा है तो समझ लो आप कैरावन के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, जस्टिफिकेशन नहीं है। सही बात है। तो आज ही हम लोग यहाँ सोए हुए थे, तो ये विंडो खोल के मैं यहीं से देख रहा था। एक भाई को बाहर बोला भी एक बार आप इधर आओ, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से वहाँ से सनसेट सनराइज नहीं दिख रहा था। मैंने बोला एक बार आप यहाँ आओ, तो यहाँ से दिख रहा था एकदम प्रॉपर सनराइज। तो चलिए मित्रों, बहुत संक्षिप्त में हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये जो बेहद खूबसूरत, बेहद लग्जरियस जो कैंपर वैन है, वो आप किन सुविधाओं के साथ इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। पर सर, सुविधाएं तो मतलब वी हैव टू पे फॉर समथिंग, सो क्या इसके रेंटल्स रहते हैं? 2 तरीके की क्वेरी आती है मेरे पास। एक जो होते हैं घुमक्कर टाइप के, जिनको सारी चीज़ें खुद से पता होती है, कई बार एक जगह जा चुके होते हैं, उनके लिए इट्स लाइक 18,500 रुपये, 18,500 हम लेते हैं, फुल टैंक पे दे देते हैं। फुल टैंक पे उनसे वापस लेते हैं। एक ड्राइवर और एक हेल्पर देते हैं, अपने हिसाब से घूमें, अपने हिसाब से पकाएं, सारी चीज़ अपने हिसाब से करें। हेल्पर मेरा है जो पानी, बाकी सब क्लीनिंग और पावर, वो सारा चीज वो मैनेज कर पूरा करता है। मतलब 18,500 रुपए पर डे के 7 लोग आ सकते हैं उसमें। 7 लोग मतलब आई थिंक 2.5 के 3 पकड़ लो आप, 3,000 रुपए पर डे, जिसमें खाना भी हो जाएगा। अगर आप ग्रोसरी भी खरीद रहोगे तो 7 या 21 खाना वगैरह, मतलब ट्रैवलिंग विद फ्यूल, विद ड्राइवर, विद एवरीथिंग। एंड सेकंड सर? सेकंड दूसरा ऑप्शन है कि हमने अलग अलग सर्किट बना रखे हैं, उसमें 5 से 6 रहता है। 3 सर्किट पे भी हम बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं। पहला राजस्थान गुजरात, सेकंड इज उत्तराखंड गढ़वाल, एंड थर्ड वन इज कश्मीर वैली, सुरू वैली, जांस्कार और लद्दाख सर्किट होते हुए लाहौल वैली करते हुए मनाली पे खत्म करते हैं, और मनाली से उठाते हैं और श्रीनगर पे एंड करते हैं। तो ये 5 से 6,000 रुपए पर पर्सन पर डे आता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑल साइट सीन, प्लस बीच बीच में हम रिजॉर्ट स्टे या फार्म स्टे को भी इंक्लूड करते हैं। कारण क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद लोग यूज्ड टू नहीं होते। सही बात। ये टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए जो पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो चाहते हैं अपने हिसाब से घूमें। सही बात। जो कम ट्रैवल करते हैं वो चाहते हैं हमको सब चीजें
वेल इस्टेब्लिश मिल जाए। बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शन हम ओपन करके चलते हैं। एकदम। तो ये थे इसके टैरिफ प्लान्स, और अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसमें किसी भी चीज़ को अवेल करके मतलब इसकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आ रहा है, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस समय का, मान लीजिए 1 साल बाद आप देख रहे हैं, तो उस समय का क्या एग्जिस्टिंग प्लान है ये भी आप जान सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्लॉग को देखने के लिए। आशा है कि कि जो भी चीज़ें हमने बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।